हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑनलाइन फाइनेंशियल डिजिटलाइजेशन का। आज के दौर में जो आप देख रहे हैं कि अब बैंकों में जो लंबी लंबी लाइनें लगती थी अब वो भी छोटी होने लगी हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोग अब बैंक जाना नहीं चाहते, बल्कि ये है कि अब लोग डिजिटल हो गए हैं। सारे काम अब घर बैठे ही कर लेते हैं। अगर उनको किसी को कोई पैसा भेजना होता है तो वो सिर्फ अपने मोबाइल से ही किसी को पैसे भेज पाते हैं या फिर किसी से कोई पैसा आप रिसीव कर पाते हैं। पहले आप देखते होंगे कि पहले आप जगह जगह पे मोबाइल रिचार्ज की शॉप हुआ करती थी, वहाँ पर भी भीड़ लगी रहती थी, लेकिन अब जो है वो गिनी चुनी दुकानें रह गई, उन पे वैसी भीड़ भी नहीं मिलती है। ऐसा नहीं है कि लोग महंगाई है और इस वजह से लोग रिचार्ज नहीं करा रहे हैं। असली वजह यह है कि लोग डिजिटल हो गए हैं फाइनेंशियल तौर पे, और वो अपने रिचार्ज, अपनी जो भी फ्लेक्सी वगैरह हैं वो अपने मोबाइल से ही कर लेते हैं। कहीं पर उनको दुकान जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। सारा कुछ आप घर पे ही कर पाते हैं। या फिर ले लेते हैं बिजली बिल, किसी भी टाइप का कोई भी बिल हो, चाहे आप LIC पॉलिसी की किस्त पे कर रहे हों या फिर बिजली का बिल पे कर रहे हों, टेलीफोन लाइन है, कोई ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले रखा है, कोई किसी प्रकार का कोई इंटरनेट कनेक्शन है, या फिर किसी भी टाइप का कोई बिल वगैरह अगर आप पे करना चाहते हैं तो आपको पहले जाना पड़ता था और लंबी लंबी लाइनों में आपको लगना पड़ता था। जैसे कि मैंने आपको बताया, वक्त बदल रहा है और लोग डिजिटल हो रहे हैं, तो लोग अब सिर्फ अपने मोबाइल से ही सारे काम कर लेते हैं। कहीं पर भी उनको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों से डरते हैं। वो ये समझते हैं कि ये लोग एक न एक दिन ठग जाएंगे, या फिर एक न एक दिन बड़े घाटे में चले जाएंगे, या फिर इनके अकाउंट्स हैक हो जाएंगे। तो देखो, ऐसे लोग डरने वाले लोगों की भी कमी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे डर से आप बाहर निकलें। जब तक आप इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तब तक आपके अंदर डर लगा रहेगा। क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे हैं, वो ये सोचते हैं कि नहीं, हमको घर से बाहर निकलना ही नहीं है, क्योंकि घर से बाहर निकले तो ख़तरा है, एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कुछ लोग तो इस डर की वजह से घर से बाहर ही नहीं निकलते और वो बाहर की दुनिया का मज़ा भी नहीं ले पाते। तो अगर आप जो फाइनेंशियल डिजिटल सिस्टम है, अगर उसका आप आनंद लेना चाहते हैं, इन सभी परेशानियों से आप बचना चाहते हैं, तो आपको डिजिटल होना पड़ेगा फाइनेंशियल तौर से। मतलब कि आपको ये सारे काम अपने मोबाइल के ज़रिए या फिर आपको अपने कंप्यूटर के ज़रिए सीखने पड़ेंगे, ताकि आप घर से ही अपने ये सारे काम कर सकें, एक बटन दबा करके ही। ऐसा नहीं कि अगर आप बिजली का बिल जमा करने के लिए जा रहे हैं तो आपके 2-4 घंटे बर्बाद हो जाएंगे, या फिर आप बैंक में पैसा निकालने के लिए जा रहे हो या फिर पेमेंट करने के लिए जा रहे हो, कहीं पैसा ट्रांसफ़र करना है, तो आपके पूरा दिन आपका बर्बाद हो जाएगा। अगर आप ये ऑनलाइन डिजिटल तरीका सीख लेते हैं पेमेंट करने का, अगर आप ये कैशलेस फाइनेंशियल ये डिजिटलाइजेशन को आप समझ लेते हैं और इसको अमल में ले लेते हैं, तो आप यकीन मानिए, अगर आप सही तरीके से करते हैं तो आप किसी भी प्रकार के किसी भी फ्रॉड में आप नहीं फंसेंगे। जब हम कोई लालच करते हैं, चाहे हम डिजिटल हों या फिर कैशलेस इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हों, कैशलेस होने के बारे में बात कर रहे हो, या फिर फिजिकल में कोई कैश कर रहे हो, अगर हम लालची हैं तो कभी भी हम फंस सकते हैं। कोई भी ये चीज़ हमको याद रखनी है, कभी भी कोई भी चीज़ हमें मुफ्त में नहीं मिलती है। तो जो लोग मुफ्त की तरफ भागते हैं, ऐसी स्कीमों पर क्लिक कर देते हैं जो मुफ्त में ऑफ़र कर रही होती हैं, और उनकी वजह से वो जो है लालच में आ जाते हैं और वो अपने अकाउंट से पैसे से हाथ धो बैठते हैं। फिर वो बताते हैं कि सिस्टम में कमी है। सिस्टम में कमी नहीं, ये कमी हमारे अंदर है। ठीक है, ऐसे लोग हर जगह हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑनलाइन ही सिर्फ ठगी चल रही है, क्या मार्केट, दुकानों में, शॉप पे ठगी नहीं होती हैं। ऐसे लोग जो लालची हैं वो कभी भी किसी का भी शिकार हो सकते हैं, ऑनलाइन भी हो सकते हैं, ऑफलाइन भी हो सकते हैं। तो आपको अपने अंदर से डर निकालना है। फाइनेंशियल डिजिटलाइजेशन सिस्टम को आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप सीखेंगे तो ज़माने से कदम मिला करके चलेंगे और आप जल्दी तरक्की करेंगे। वरना तो पूरा दिन आप बैंकिंग में, पेमेंट करने में, बिजली का बिल भरने में, टेलीफोन का बिल भरने में ही आपकी पूरी ज़िंदगी कट जाएगी। तो मैं आपको बता रहा हूँ और आपको हिदायत दे रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ कि आपको ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन सिस्टम सीख लेना चाहिए, ताकि कब पता ना इस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, या फिर एक ज़माना आ जाए कि सारा कुछ कैशलेस हो जाए और आप नहीं सीखेंगे तो आप वैसे हो जाएंगे जैसे कि आज के दौर के जो कुछ लोग तो ऐसे हैं कि पढ़े लिखे हैं लेकिन कंप्यूटर चलाना नहीं जानते। तो वो आज एक अनपढ़ की श्रेणी में आ गए हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि वो कंप्यूटर के मामले में बिल्कुल ज़ीरो हैं और आज का ज़माना कंप्यूटराइड है। पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वो खुद को असहाय महसूस करते हैं, खुद को कमज़ोर महसूस करते हैं एजुकेशन के फील्ड में।
वैसे ही अब जो कैशलेस इकोनॉमी आ रही है, जो कैशलेस सिस्टम चला है, इसको हमको सीखना पड़ेगा। आप कितने भी ब्रिलियंट सही, आप कितने भी पढ़े लिखे सही, अगर कैशलेस सिस्टम आ गया या फिर इसको बढ़ावा दिया गया तो आपको कैशलेस ही पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने नहीं सीखा है तो आप दूसरों से मदद मांगते फिरेंगे। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको ये कैशलेस सिस्टम आपको सीखना चाहिए, अगर आप ज़माने से कदम मिला के चलना चाहते हैं। मुझे आशा है कि जो मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ, जो आपको बताना चाहता हूँ, वो आप जान गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो, मेरी बात आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चाहते हैं कि ऐसी इंटरेस्टिंग लॉ से रिलेटेड जानकारी आपको मिले, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और उसके बाद बेल आइकन को भी और दबा देना, जो उस रेड बटन के पास ही होता है, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को भी आप सबसे पहले आप देख पाएंगे। सो गाइस, ये था पूरा वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो चलिए मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल अफजल LLB को और दबाइए बेल आइकॉन अपडेट हर नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।